ये यहाँ पे मारपीट हुआ है, जानते हैं आप? जानिए ना, अपना घर ना ही आई गया ना देखिए, अब जानिए हल्ला भेले ने। हाँ, तो वो अच्छा है, वही तरीके होते रहना चाहिए। अच्छा तो नहीं कि कोई भी आवे गर्भवती महिला उसको पीट के भेज दे, चाहे तो अब बच्चे को छोटा बच्चा हम भेज दो आंगनबाड़ी में पढ़ाई ले, तो मार देते तो ठीक बात होता है, बर्दाश्त होता है हमसे? एकदम कोई भी ना बर्दाश्त करता। क्या होना चाहिए फिर तो बताइए? हटा देना चाहिए। आप लोग मैम? कुछ मिलबे ना करता है बच्चा के, आदमी सब बोलो मिलबे नहीं करता तो हम का घर बस दे। और यहाँ पता चल रहा है महीने महीने आता है बच्चा का, तो हटाना देना चाहिए, क्या करना चाहिए? इसको 4 फेरा कितना पहले भी ऐसा हुआ है? एक बार हमरो मारी वहाँ लुटिया लेके दौड़ी पेपर छप गया था, देखिए 2019 की है। और मतलब पेपर छपा था, ये पेपर में आया था मामला। अब सोच लीजिए ये बदसलूकी आज का ही नहीं है कि औरतों के साथ बदसलूकी किया गया है, ठीक है? एक बार लाख रुपया तो मार गया, मतलब मारने के लिए दौड़ जाता है। लुटिया ले बोलते इसको गाली उली तुरंत। आज ये मामला आगे तक गया है तो इसको समझ लीजिए कि मुकाम तक पहुंचाना जरूरी है। और हर ऑफिसर जो इससे जुड़े हुए हैं मैं आमंत्रित करता हूं आके यहाँ के गांव के लोगों से मिलिए। और ये क्या होना चाहिए सेविका साहब जो आप लोग के गांव में हुआ है? अब देखिए इसका विचार पूरे गांव करेगा, पूरा गांव करेगा। मतलब मार देना अच्छा बात है, आपके लिए क्या है? मार के निकल जाए आदमी, ठीक है? नहीं उसके लिए कोई कानून कार्रवाई होना चाहिए। कानून कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, जब वो बच्चे नहीं पढ़ाएगा हाँ, और बच्चों को मारेगा, हाँ, गार्जियन के मारेगा, हाँ, तो वैसा टीचर हमको यहाँ नहीं चाहिए। एकदम बच्चा मेरा हो चाहे मेरे गांव वाला के हो, जाति चाहे कोई भी हो। आप जान लीजिए इतना कि एक सवाल के जवाब में एक गर्भवती महिला को पीट दिया गया, ठीक है? एक गर्भवती महिला के साथ बदसलूकी किया गया। और यहाँ पे लोग जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि भी आए थे और यहाँ के एक अधिकारी सुपरवाइजर मैम जो है आई हुई थी, और उसके अलावा कोई अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं आए। इस बात को आप साफ जान लीजिए। और इतना बात जानिए कि किसी भी जो इस तरह का जितना भी भ्रष्टाचार है इस क्षेत्र का आपके क्षेत्र का जहां के भी लोग देख रहे हैं, सभी जगह का कि भ्रष्टाचार को धीरे धीरे 2, 4, 10 दिन में जब तक अधिकारी नहीं आते हैं उतना दिन में सुलट लिया जाता है, दबा दिया जाता है, ठीक है? और समझौता कर लिया जाता है। इसी का परिणाम यह है कि ये सर पे चढ़ के बैठ गए हैं लोग, ठीक है? ये अच्छा क्या चाहते हैं आगे से बताइए? क्या चाहेंगे? उसको यहाँ तो नहीं रखना है। यहाँ नहीं रखना है? नहीं, निकाल ही देना है। हाँ, बस निकाल देना है। यहाँ नहीं रखना है कि कहीं नहीं रखना है? कहीं नहीं रखना। आज हमको साथ की, कल किसी और साथ करेगी। ऐसा घटना घटा, आगे चलकर जहाँ जाएगी वहाँ पर भी ऐसी दुष्कर्म करेगी, तो वो कैसे करके वहाँ पर मैनेज करेगी? इसलिए कि उनको पद से ही निकाल देना है, पूरा सिलेंडर कर दे। क्या बात है? क्या बच्चा को क्या हुआ? बच्चा को क्या हुआ? मेरा बच्चा जब पढ़ रहा था आंगनबाड़ी में, तो मेरा पत्नी आई, उससे पूछी टीचर से कि मेरा बच्चा किधर है? तो वो बोला कि तुम्हारा बच्चा हम जिम्मा लिए हैं, तुम्हारा बच्चा के मेरा यहाँ से खोजने के लिए। तो मेरा पत्नी बोली कि आप यहाँ पढ़ाते हैं तो आप जिम्मा कैसे नहीं लीजिएगा? उसके बाद उससे मतलब उलझ गई, ठीक है? उसे उलझने के बाद वो लड़की बोल रही क्या, वो टीचर बोल रही कि नहीं से तुम्हारा बच्चा को हम जहर दे देंगे, ऐसा मेरे साथ आप झगड़ा करेगी तो मतलब बोली इस तरह? हाँ, इतना बोली है, मुंह पे बोली है। मेरे पत्नी खुद बोलेगी, मेरे पत्नी ही बोलेगी। कहाँ पे है वो अभी? वो तो मेरा पत्नी अभी घर पे है। घर पे है? हाँ, घर पे है। अब सोच लीजिए अगर दिमागी हालत इस स्तर से नीचे गिरा हुआ है तो कितना हद तक यहाँ पे सेविका रहने लायक है। वो आंगनबाड़ी के सेविका के पद के लायक कितने अच्छे हैं वो आप खुद समझ सकते हैं कि एक बच्चे को जहर देने की बात अगर सेविका करे तो आप समझ सकते हैं कहाँ है उनका दिमागी हालत। क्या अच्छा आप क्या मांग है सो बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग सब बताइए। हम लोग नई पुराना सेविका को हटाना चाहते हैं, नई सेविका को लाना चाहते हैं। पुराना सेविका को हटाना चाहते हैं? इसको पति बोलते हैं कि मेरा ऐसी तो पत्नी पागल है, तो पागल कहाँ रहेगी? उसको जगह पर अच्छा होना चाहिए। एक सेविका जो बच्चों के खाना में जहर डालने की बात करती है, एक सेविका जो किसी को पीट देने की बात करती है, किसी को मार देती है, किसी के साथ बदसलूकी करती है, उसकी कहानी को आप सामने देख रहे हैं। लोग यहाँ पे अपने जुबानी सुना रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पे वो रहती है, अधिकारी पैसा ले क्या करे, वो समझौता अगर कर लेते हैं, कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ किसी का भी बच्चा नहीं आएगा, ठीक है? वो अधिकारी अपने जगह से अपने भरोसे पर ला करके बच्चे को यहाँ ला करके दें और वो अपने बच्चों को पढ़वाएं, ठीक है? यहाँ के लोग यहाँ पे नहीं लाएंगे बच्चों को, इनका साफ साफ यही कहना है। नमस्कार, मैं प्रताप कुमार उज्जवल। आज मैं सिंधवारी खुर्द के जो आंगनबाड़ी जिसका चर्चा आपने कई दिनों से सुन रखा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और कई भी ऐप पे जो भी है, जो ओपन प्लेटफॉर्म पे है उस पर सुन रखा होगा। आज हम वहीं पे आए हुए हैं और लोग यहाँ पे जो है गाँव के वो भी आए हुए हैं साथ में। यही आंगनबाड़ी है जहाँ पे की सेविका ने यहाँ के एक गर्भवती महिला को मतलब बेदर्दी से अगर कह सकते हैं या क्रूरता से पीटा है
या फिर मारपीट उनके साथ की है। ठीक है, यही वो जगह है जहाँ पे उनको पीटा गया। ये आंगनबाड़ी है कि घर है, किसी का घर है, ये भी पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ ही नहीं है कि ये आंगनबाड़ी है। पहला चीज ये है, इस पे ध्यान दीजिए कि ये आंगनबाड़ी लिखा हुआ ही नहीं है। और यहाँ की स्थिति को, अंदर की स्थिति को एक बार खिड़की से दिखा दीजिए। खिड़की से अंदर की स्थिति को देख लीजिए कि 1.5-2 महीने से लगभग ये इसी हाल में है। बच्चे किस तरह यहाँ पढ़ते होंगे, जूम करके एक बार दिखा दीजिए चीजों को। ठीक है, सारी खिड़कियां टूटी हुई है और यहाँ का जो फर्श आप देख सकते हैं किस तरह से रंगा हुआ है पेंट से। अब बच्चे यहाँ कैसे बैठते होंगे आप लोग भी सोच लीजिए, समझे। और इस चीज को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोग जान सके और अधिकारियों के जो आंखों पर जो पर्दा लगा हुआ है और कानों में जो बीड़ी लगाए हुए हैं वो लोग, जिससे सुनाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देता है, वो खुल सके और वो लोग कार्रवाई करें। आवेदन कहाँ दिया आप लोग? डीसी के पास दिए हैं, वीडियो साहब है, सीडीपीओ के पास दिए हैं, सीडीपीओ के पास दिए हैं, हाँ, प्रमुख साहब, फिर मुखिया जी के पास दिए हैं। मतलब 5 आवेदन का सारा रिसीविंग है? रिसीविंग है, साथ में है। देखिए सबका मतलब रिसीविंग हम ले लिए हैं, देख सकते हैं। नहीं, इसको हम डाल देंगे। आप लोग देख लीजिए कि सारे जगह पे डीसी के पास, सीडीपीओ के पास, प्रमुख के पास और जितने भी जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से उनके पास भेज दिया गया है इसकी शिकायत को, यहाँ की शिकायत को। जिनके साथ बदसलूकी की गई है वो हमारे साथ है। मतलब यशोदा कुमारी जो है, जो गर्भवती महिला थी जिनको पीटा गया था, आपके सामने जो वीडियो आपके सामने वायरल हुआ था वो हमारे सामने है। और इनका क्या मानना है, क्या हुआ था, ये अपने मुंह से ही बता देंगे। साथ में कौन थे आपके साथ में? क्या नाम आपका? क्या नाम हुआ? अंजलि देवी। अंजलि देवी, आप भी साथ में थे? साथ में थे। वीडियो आप ही बना रहे थे? हाँ, हम ही बना रहे थे। तो देखिए, जो हिम्मत वाला काम किए हैं वीडियो बनाने का, यही किए हैं। और आप लोग भी जो देख रहे हैं उनका आदत बना लीजिए कि कहीं भी अगर गलत हो तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो भी हो कीजिए, ताकि उसका बाद में न्याय हो सके, लोग बदल नहीं सके, समझे। या तो कल को आप ही को फंसा करके चलता कर दिया जाएगा और आप साफ रह जाइएगा, सीधे बैठे रह जाइएगा। इसलिए आप बताइए मैम, क्या हुआ था आपके साथ? कुछ नहीं, आगे इन भाभी से उसके बाद हम क्या हुआ था बताइए, आप बताइए। जब हम आंगनबाड़ी आए हैं तब ये आसमा दीदी से पूछे कि कितना महीना मिल रहा है, तो ये बोले कि 1 महीना दे रहे हैं। तो बोले हम कि 25 बोरा गिरल है तो 2 महीना देना चाहिए ने, तो 1 ही महीना दे रहे थे। तो हम लोग अंदर गए, उसके बाद हम लोग आए, उसके बाद उन लोग दोनों कमाड़ी लगा कर अंदर ढुक गई, हस्बैंड और वाइफ। कहाँ पे कमर लगा? अंदर में ढुकी थी। यहाँ पे? ये वाला नहीं, अंदर वाला में। अंदर में भी हाँ, हाँ, अंदर में भी कमाड़ी है, उसमें लगा। हम लोग आए, बस वो अंदर लगा के कमाड़ी ढुक गई। उसके बाद फिर हम लोग यहीं रहे, तो बोलती का वो सबके औकात है यहाँ अंदर ढुकेले से, बोलती है। उसके बाद आई, उसके बाद फिर हम लोग साइन उन किए। तो उसके बाद फिर वो बोलती है क्या कि कौन भोसड़ी वाली बोलो ला जी कि 2 महीना मिले था। तो वही ने हम बोले कि हम बोल रहे थे। तो फिर वही ने फिर वो गाली गलौज, पूरा भोसड़ी वाली वो पूरा गाली गलौज करने लगी है। उसके बाद होने के बाद बोलता है का 25 बोरा है। तो हम लोग बोले उसी तरह कि उतना महीना 2 महीना दीजिएगा ने। तो बोलता है कि हमारे 100 बोरा गिरेगा, आप लोग के कोई अथी नहीं है, बोलने के हक नहीं है। सो बोलता है, मतलब 100 बोरा भी गिरेगा उसके बाद भी आपको बोलने आप लोग के हक नहीं है, गिरता है तो मेरा गिरता है, आप लोग के उसमें हक नहीं है बोलने के लिए, से बोलता है। फिर मारपीट कैसे चालू हो गया था? फिर मारपीट उधर से लकड़ी लेकर के आई। हम लोग तो चल जा रहे थे घर दोनों मिलकर। उसके बाद लकड़ी लेके आई और मारने लगी इसको, यशोदा कुमारी। आपका मैम क्या, आपका क्या करना है, सो बताइए कैसे क्या हुआ था? वो तो बोल दिए। हम भी इन्हीं साथ आए थे यहाँ राशन लेने के लिए। तो हम तो कुछ के माने कुछ नहीं बोले, हम सेंड भी किए, हमको मिला भी 4 पैकेट। और इधर से आन के हम यहाँ खड़ा हो गए। हम खड़ा थे चुपचाप, उधर से आई और एक दफे बोलती है कि गोयवा चौधरी गोयवा है क्या। उसको बाद में फिर हमको मारने लगी पूरा झोटिया के। मतलब मारने लगी आपके साथ? हाँ, हम कुछ के माने कुछ नहीं बोले हैं। और उसी के बीच में मेरा मंगलसूत्र भी खो गया। अच्छा, क्या चाहते हैं आगे, सो बताइए। नहीं मिला है, क्या चाहेंगे? उसको यहाँ से नहीं रखना है। यहाँ नहीं रखना है? नहीं, निकाल ही देना है। हाँ, बस निकाल देना है। यहाँ नहीं रखना है कि कहीं नहीं रखना है? कहीं नहीं रखना। आज हमको साथ की, कल किसी और साथ करेगी। ऐसा घटना घटा, आगे चल के जहाँ जाएगी वहाँ पर भी ऐसी दुष्कर्म करेगी। तो वो कैसे करके वहाँ पर मेहनत करेगी? इसलिए कि उनको पद से ही निकाल देना है, पूरा सिलेंडर कर देना है। अच्छा, एक चीज और बताइए, आप आज ये पहला घटना है आपके साथ या फिर और किसी के साथ भी हुआ है आपके जानकारी में? तीसरा बार हो गया। ये तो हम पहले बता नहीं सकते हैं, पहले का हुआ कि ना हुआ से हम नहीं जानते। क्या हुआ मैम? 2019 में भी झगड़ा हुआ था। मेरा गोतनी के बेटा के भी मारा था। मेरा गोतनी पास भी लड़की थी, मेरा पास भी लड़ थी। अरे वो और चिरा टोला के था, सुनील के मम्मी पास भी गाड़ी गोलेज की थी। और बहुत पास इस तरह की है। 2-3 ठो मुसलमानी के पास भी लड़ाई कर दी, मारपीट की, झोटा झोटी की, ये सब करती है। बोलती है खिचड़ी में जहर भी डाल देंगे। खिचड़ी में जहर डाल देंगे। अच्छा, लोग खिचड़ी में? हाँ,
आप देख लीजिए सामने लोग बोल रहे हैं और ये मेन विक्टिम है जिन पे हमला किया गया आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा। और आंगनबाड़ी की जो सेविका की जो सहायिका है यहाँ सामने है और सहायिका को न काम करवा के उनके हस्बैंड आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। समझे, कोई चीज बांटना होता है, बचाना होता है तो उनके हस्बैंड आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे वो बांटते हैं। इन लोगों को जानकारी भी नहीं दिया जाता है कितना आता है नहीं आता है। अगर 100 बोरा भी आया तो आपको एक ही महीने का मिलेगा, एक ही मिलेगा और इसके अलावा कुछ नहीं। यदि कोई गर्भवती और धात्री दोनों है तो सिर्फ गर्भवती को ही मिलता है या तो फिर धात्री को ही मिलता है। मान लीजिए जैसे अभी ये गर्भवती भी है और धात्री भी है, तो इनको 8 पैकेट मिलने का अधिकार था, लेकिन 4 ही पैकेट मिला है। 4 ही पैकेट मिला है जी हाँ। अब 2019 में हम लोग पेपर ऊपर सब लिखे, मैडम आई चेक की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस साल भी घूस भर दी। घूस भर दी? हाँ, 20,000 30,000 रुपया घूस भरी है। अब आप सोच लीजिए कि यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं सामने बता रही हैं कि किस प्रकार से मतलब घूस दे करके अधिकारियों को वो बीडीओ साहब के पास जाएगा तो बीडीओ साहब ले लेंगे। ठीक है, अब अभी जो बीडीओ साहब हम उनको नहीं बोल रहे हैं, आप लोग मत दिल पे ले लीजिएगा, समझे ना। बीडीओ साहब के पास जाएगा तो बीडीओ साहब ले लेंगे, दरोगा साहब के पास जाएगा दरोगा साहब ले लेंगे, सीडीपीओ साहब के पास जाएगा सीडीपीओ साहब ले लेंगे और चुपचाप से मटिया देंगे, कान में तेल डाल के सो जाएंगे। और अगर आप लोगों को भी ये रवैया जारी रखना है तो आप लोग भी इसी तरह चुपचाप रह करके घर में बैठ जाइए। ठीक है, ताकि अगले दिन जब आप पे ये घटना घटे तो अगला कोई भी खड़ा नहीं होगा। इस बात को आप अच्छे तरीके से जान लीजिए। इसलिए आप इस चीज को आगे बढ़ाइए और इसका जांच करवाइए और ताकि इस चीज का न्याय हो सके। और एक चीज और मैम, लोगों के द्वारा ये भी सुनने में आ रहा था मेरी तरफ से कि समझौता हो गया। क्या समझौता करना है आगे? नहीं, समझौता भी कहाँ हुआ, भैया लोग आए थे मतलब घर पे। क्या करना है सो बताइए। दंड मिलना चाहिए या नहीं, सो ये बताइए क्लियर। जो है सामने कैसे नहीं, दंड मिलेगा ही तो। दंड मिलना चाहिए, जोर से बोलिए। दंड मिलेगा कैसे नहीं, मिलना ही चाहिए दंड। क्या है कि कल अगर मान लीजिए उस दिन वो मारी थी और आपको कुछ हो जाता, आज आप सही सलामत खड़ा है भगवान के भरोसे, लेकिन अगर उस दिन आपको कुछ हो जाता तो फिर उसका जिम्मेवार कौन होता? आज अगर आप मान लीजिए किसी भी हाल में वो आपको कुछ भी कह दे, बहुत बड़ा बड़ा बात बता दे, पैसा दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है, तो उससे बदल जाइएगा अगर आप, तो कल को आपका साथ देने के लिए कोई आएगा? सब बताइए। नहीं, कोई भी नहीं आएंगे। कोई नहीं आएगा। नहीं। दूसरा चीज, अगर आपको कुछ हो जाता उस दिन तो बदल पाते क्या? नहीं। नहीं। इसलिए लोगों के द्वारा ये सुनने में आया था कि आप समझौता कर रहे थे, इसीलिए आपसे सवाल कर लिए कि कहीं लोगों का जो भरोसा है, इतना लोग आपके लिए खड़ा हुए हैं। हर बार जब मीटिंग हो रहा है तब लोग आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं? मेरे लिए आ रहे हैं। मेरे लिए आ रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं। लेकिन कल अगर आप समझौता कर लेते तो कोई आएगा? नहीं। फिर बाद में यही वो गर्भवती महिला है, यही यशोदा कुमारी है जिनके साथ मारपीट किया गया था। और साथ में जो बयान है आप सामने देख सकते हैं, लोगों ने इसमें ताला लगा रखा है और लोगों का साफ साफ मांग है कि यहाँ उनका जो है उनको सेवा मुक्त कर दिया जाए। यानी कि संगीता देवी को, जो संजय दांगी की जो वाइफ है और यहाँ की जो आंगनबाड़ी सेविका है, उनको सेवा मुक्त किया जाए, क्योंकि उनका रवैया आज का ही नहीं, पहले का भी है। कई लोगों के साथ बदतमीजी बदसलूकी कर चुकी है वो, और आज मारपीट पर उतारू हो गई है। लोगों को पहले भी मारपीट हुआ है, लेकिन वो मामला प्रकाश में नहीं आ पाया था, इसके चलते लोग चुप रह गए। क्या है, वो यहाँ रहेगी? अगर मान लीजिए नहीं कार्रवाई हुआ, यही रहेगी तो क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग नहीं भेजेंगे अपना बच्चा को। आप लोग मैम? नहीं भेजेंगे बच्चा लोग को। ताला नहीं खुलेगा, प्लस में बच्चा भी नहीं बच्चा आएगा। भी नहीं यहाँ भेजा जाएगा, ताला भी नहीं खोलेगा, ना बच्चा भी भेजा जाएगा। अगर अधिकारी मान लीजिए पैसा ले करके समझौता कर लेते हैं उनके साथ और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता तो? हम गाँव वाले में से कोई भी एक इंसान भी नहीं कहेंगे कि हम समझौते के लिए तैयार हैं से। मतलब वो अधिकारी अगर अति कर लिया, पैसा ले लिया तो क्या कीजिएगा? नहीं मानेंगे हम लोग, बोलेंगे कि आप लोग समझौता किया, आप लोग समझिए। हम लोग गाँव वालों यहीं पे आंगनबाड़ी सेविका वो रही तो नहीं रहने देंगे, ताला ही खोलेंगे नहीं खोलेंगे। और जहाँ बैठ के पढ़ावे वहाँ पढ़ावे, जो बच्चा पढ़ाना चाहती है वो बच्चा पढ़ावे। हम लोग तो आपका बच्चा आएगा यहाँ पे पढ़ने के लिए? नहीं, हम लोग के घर से बच्चा नहीं आएगा। नहीं वो आएगा। बाहर से बच्चा मंगावे, वो पदाधिकारी लाके दे, जहाँ से भी दे वो समझे, कंप्यूटराइज वो करेगा, समझौता वो करेगा। हम गाँव वाले तो नहीं ना करेंगे एकदम। अब देख लीजिए कि एक सेविका जो बच्चों के खाना में जहर डालने की बात करती है, एक सेविका जो किसी को पीट देने की बात करती है, किसी को मार देती है, किसी के साथ बदसलूकी करती है, उसकी कहानी को आप सामने देख रहे हैं। लोग यहाँ पे अपने जुबानी सुना रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पे वो रहती है, अधिकारी पैसा ले क्या करे, वो समझौता अगर कर लेते हैं, कार्रवाई नहीं होती है, तो यहाँ किसी का भी बच्चा नहीं आएगा। ठीक है, वो अधिकारी अपने जगह से अपने भरोसे पर ला करके बच्चे को यहाँ ला करके दें और वो अपने बच्चों को पढ़वाएं। ठीक है, यहाँ के लोग यहाँ पे नहीं लाएंगे बच्चों को, इनका साफ साफ यही कहना है। ठीक है, आप देखिए साथ में यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो पूरा है आंगनबाड़ी, ये पेंट कितना दिन पहले, अच्छा पेंट कितना दिन पहले हुआ? ये 2 महीना हो गया, लगभग 2 से 3 महीना हो गया है। 2 महीना हो गया है। और उसके बाद भी ये आंगनबाड़ी है कि घर है, किसी का घर है ये भी पता नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे, क्योंकि लिखा हुआ ही नहीं है कि ये आंगनबाड़ी है। पहला चीज ये है, इस पे ध्यान दीजिए कि ये आंगनबाड़ी लिखा हुआ ही नहीं है। और यहाँ की स्थिति को, अंदर की स्थिति को एक बार खिड़की से दिखा दीजिए। खिड़की से अंदर की स्थिति को देख लीजिए कि 1.5-2 महीने से लगभग ये इसी हाल में है। बच्चे किस तरह यहाँ पढ़ते होंगे, जूम करके एक बार दिखा दीजिए चीजों को, ठीक है। सारी खिड़कियां टूटी हुई है और यहाँ का जो फर्श है आप देख सकते हैं किस तरह से रंगा हुआ है पेंट से। अब बच्चे यहाँ कैसे बैठते होंगे आप लोग भी सोच लीजिए, समझे। और इस चीज को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोग जान सके और अधिकारियों के जो आंखों पर जो पर्दा लगा हुआ है और कानों में जो बीड़ी लगाए हुए हैं वो लोग, जिससे सुनाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देता है, वो खुल सके और वो लोग कार्रवाई करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।